अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है ईमेल मार्केटिंग और हमने ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है और फिर हमने इसकी कुछ टाइप्स जो है वो डिस्कस करनी है और इसका रोल डिजिटल मीडिया में हम मार्केटिंग में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ईमेल मार्केटिंग क्या है? सो ईमेल मार्केटिंग जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट कैन मेक द कस्टमर्स ऑन योर ईमेल लिस्ट अवेयर ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिस्काउंट्स एंड अदर सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि जितने नए कस्टमर्स हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग आप उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, आपकी कोई प्रमोशन है या कोई भी सर्विसेज है आप उनको फ्रीक्वेंटली बताते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है फॉर यू। और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सेल है, यानी एक सॉफ्ट तरीके से आप ना सेल करते हैं, अपनी ऑडियंस को एजुकेट करते हैं कि भाई हमारे पास ये है और उससे आप उनकी जो भी एक्शंस हैं वो आप उनको ट्रिगर कर सकते हैं। सो सिंपल टर्म्स में ईमेल मार्केटिंग आपके और आपके कस्टमर के दरमियान में एक कन्वर्सेशन है। अब नॉर्मली क्या है, अब एडवर्टीज़मेंट अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो मैस लेवल पे होती है, कोई और मैसेज है फेसबुक पेज वो मैस लेवल पे, लेकिन ईमेल वो चीज़ है, एसएमएस के अलावा ईमेल वो वाहिद चीज़ है जो कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे रन करते हैं। लेकिन जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने जो है वो ऐसा शो नहीं करना कि आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक तरह से उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अच्छा, ईमेल क्यों ज़रूरी है? ईमेल इसलिए ज़रूरी है कि 2023 में कहा यह जा रहा है कि ओवर 4 बिलियन पीपल जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे ईमेल के साथ और उसके साथ ही डेली बेसिस पे अगर आप देखें तो 347.3 बिलियन ईमेल्स डेली बेसिस पे सेंड भी हो रही हैं और रिसीव भी हो रही हैं। और 2025 में ये 4 बिलियन से प्लस हो जाएंगे, यानी 4.6 बिलियन यूज़र्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। और इसके अलावा बिज़नेस पीपल जो हैं स्पेशली वो ईमेल पे ही अपना काम जो है वो सारा कर रहे होते हैं। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। और अगर 4 बिलियन पीपल की बेस है तो इसका मतलब है ईमेल इज़ द किंग ऑफ मार्केटिंग चैनल। ईमेल बहुत इग्नोर भी किया जाता है, अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है, बट ईमेल इज़ द किंग ऑफ मार्केटिंग चैनल। और ये आपको तकरीबन ROI ऑफ $38, हर डॉलर स्पेंड जो आप करते हैं ना मार्केटिंग के, उसमें $38 ये आपको रिटर्न दे सकता है। तो इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और इट इज़ रैंक्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल। बाकी सारे सोशल मीडिया को, एसईओ को, एफिलिएट मार्केटिंग को बीट करके ये यहाँ पे जो है वो रैंक कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास इसी तरह स्टैटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं। जस्ट ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि किस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे। अच्छा, ईमेल कैंपेन जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है, बहुत अच्छी ईमेल कैंपेन करना। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास हमें जानना ज़रूरी है कि ईमेल की कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो पहली जो फॉर्म है वो ईमेल न्यूज़लेटर है, दूसरी फॉर्म एक्विजिशन ईमेल्स हैं, तीसरी फॉर्म रिटेंशन ईमेल्स हैं एंड चौथी फॉर्म जो है वो प्रमोशनल ईमेल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास ईमेल न्यूज़लेटर। ईमेल न्यूज़लेटर जो है वो बेसिकली आपके जो कंपनी होती है उसके बारे में न्यूज़ एक तरह से शेयर कर रहे होते हैं। ये बड़ा कैची सा, बड़ा अच्छे डिज़ाइन का आप न्यूज़लेटर डिज़ाइन करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, ये कोई नई अनाउंसमेंट है जो आपकी कंपनी के बारे में, तो वो आप उसको अनाउंस करते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है, आप अपने न्यूज़लेटर को जब आपने सेंड किया है अपने कस्टमर्स को, तो फिर आप ये पूछते हैं कि क्या इस कंटेंट ने आपको एक सब्सक्राइबर के साथ, ये जो आपका कस्टमर है उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प किया है, क्या इसने उनकी इंगेजमेंट की रिटेंशन को इंक्रीज़ किया है, क्या इसने सब्सक्राइबर की जो लॉयल्टी है वो स्ट्रेंथन की है या नहीं। अगर स्ट्रेंथन किया तो फिर इसका मतलब आपका जो ईमेल न्यूज़लेटर था या जो न्यूज़लेटर जो आपने थ्रू ईमेल भेजा है वो सक्सेसफुल रहा। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं न्यूज़लेटर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट है। एक जूस कंपनी है, ये फैशन की कंपनी है, और इसी तरह एक फार्मेसी की कंपनी है जिन्होंने अपने न्यूज़लेटर डिज़ाइन किए हुए हैं और इस तरह से वो ईमेल्स में सेंड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मैसेजेस जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। सेकंड जो है वो एक्विजिशन ईमेल है। एक्विजिशन ईमेल ये होती है कि अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपकी ईमेल को तो सब्सक्राइब कर लिया, अपना ईमेल भी आपको दे दिया, लेकिन अभी उन्होंने आपसे ख़रीदा नहीं है कुछ, वो अभी आपके कस्टमर नहीं बने, जस्ट आपके सब्सक्राइबर बने, ठीक है। समटाइम कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लॉग इन कर लेते हैं लेकिन हम उनको फर्दर उनकी फैसिलिटीज़ को या सर्विसेज को यूज़ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हम उनको लॉग इन तो हो चुके लेकिन हम उनका कस्टमर नहीं बने। तो एक्विजिशन ईमेल्स वो होती हैं जो कि आप इस तरह से उनकी टोन सेट करते हैं कि ये आपको, जो आप उन कस्टमर्स को जो है ना, जो अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उनको कन्वर्ट करते हैं अपने बिज़नेस को भी ग्रो करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने अपनी ईमेल से दिया है। मैंने स्क्रिप्ट की जो वेबसाइट है मैंने उस पर लॉगिन किया था लेकिन मैंने उसको आगे यूज़ नहीं किया।
तो उन्होंने मुझे कुछ दिन बाद ये ईमेल भेजी है कि स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा, यहाँ पे देखें, रीड फ्री फॉर 30 डेज़ एंड कैंसिल एनी टाइम। तो ये मुझे ऑप्शंस दे दिए। तो ये एक्विजिशन ईमेल की एक एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि मैंने इनको लॉगिन किया है, मैंने अपना अकाउंट भी इस पे बना लिया, लेकिन मैंने इसकी सर्विसेज को अवेल नहीं किया, यानी मैं अभी इनकी कस्टमर नहीं बनी। तो उन्होंने मुझे ये ईमेल जो है वो सेंड कर दी है, एक्विजिशन ईमेल। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल है जो कि हो सकती है यहाँ पे एक्विजिशन ईमेल की। अच्छा, तीसरी जो कैटेगरी है वो रिटेंशन ईमेल। रिटेंशन ईमेल ये होती है कि आपके कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे, कुछ फॉलोअर्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज़ किया या आपकी सर्विसेज यूज़ की हैं, लेकिन उसके काफ़ी अरसे बाद तक उन्होंने कुछ यूज़ नहीं किया है। अब इससे क्या होता है, इससे आप ना कुछ अरसे बाद उनको याद दहानी कराते हैं, आप उनको रिमाइंड करवाते हैं कि आप अभी भी हमारे पास हैं, आपका ईमेल है हमारे पास, या आप अभी हमारे कस्टमर रहे हैं और काफ़ी अरसे से आपने जो है वो हमें याद नहीं किया, या आपने हमसे कुछ ख़रीदा नहीं, हमारी कुछ सर्विसेज अवेल नहीं की। तो एक तरह से रिमाइंडर ईमेल होती है, इसको रिटेंशन ईमेल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो, ग्रामरली जो वेबसाइट है, ग्रामरली का अकाउंट था और उसने अपने कस्टमर को किया कि हे देयर, यू प्रीवियसली इंस्टॉल्ड ग्रामरली ऑन योर ब्राउज़र बैक व्हेन यू वर रियली इनटू राइटिंग थिंग्स ऑन द इंटरनेट, देन यू जस्ट डिसअपीयर्ड, यू कैन कम बैक एंड कंटिन्यू राइटिंग ऑसम थिंग्स नाउ। तो ये उनकी रिटेंशन ईमेल थी, जिसमें उन्होंने कस्टमर को बताया कि आप कुछ अर्से आपने यूज़ किया था, लेकिन अब आप डिसअपीयर हो गए। इसी तरह स्किल शेयर की एक वेबसाइट है, इसने अपने कस्टमर को ईमेल की, वी हैव मिस्ड यू, इट्स बिन अ वाइल सिंस यू हैव बीन अ स्किल शेयर प्रीमियम यूज़र, हमारे रहे हैं आप, लेकिन सिंस योर लास्ट विजिट वी हैव एडेड हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस एंड ब्रांड न्यू फीचर्स वी थिंक यू विल लव। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे कस्टमर्स रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ अर्से इसने यूज़ नहीं किया होगा। और फिर उन्होंने बताया कि हमने उसके बाद से, लास्ट टाइम जब आपने यूज़ किया उसके बाद से हमने नई क्लासेस ऐड की हैं, नए ब्रांड जो है वो इसमें ऐड किए हैं, जो कि आपको यकीनन पसंद आएंगे। तो ये इस तरह की जो ईमेल्स होती हैं ये रिटेंशन ईमेल्स होती हैं। उसके बाद प्रमोशनल ईमेल्स हैं। प्रमोशनल ईमेल्स वो होती हैं जो कि नाम से भी ज़ाहिर है कि जिसमें आप कोई ऑफ़र दे रहे हैं उनको, कोई डिस्काउंट हो सकता है, कोई सेल हो सकती है, ब्लैक फ्राइडे की सेल हो सकती है, कोई भी चीज़ है। तो ये वो थ्रू ईमेल आप उनको सेंड करते हैं, बताते हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल यहाँ पे है 25% ऑफ, और इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये आप उनको, अपने कस्टमर को याद करवाते हैं। तो ये प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं। सो आप नंबर ऑफ़ ईमेल्स कर सकते हैं, आप न्यूज़लेटर भी उनको टाइम बाय टाइम सेंड कर सकते हैं, आप उनको रिटेंशन ईमेल्स भी कर सकते हैं। एक्विजिशन ईमेल तो उन लोगों को होंगी, उन कस्टमर्स को होंगी जो कि अभी कस्टमर बने नहीं हैं, जस्ट उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और प्रमोशनल ईमेल्स तो आप रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली करती हैं जब भी आपकी प्रमोशंस होती हैं। तो आई होप कि आपको ये 4 टाइप्स जो है वो समझ आ जाऊँगी। अब ईमेल मार्केटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, आपको कुछ चीज़ें जो है वो उसमें ज़रूरी करनी होती है। एक तो ईमेल लिस्ट आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कस्टमर्स की या पोटेंशियल लोगों की ईमेल लिस्ट हो। दूसरा, आपके पास ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी होती है, एक सर्विसेज होती है जो कि आपको प्रोवाइड करती हैं, हेल्प प्रोवाइड करती हैं ईमेल्स के लिए, यानी वो आपको ईमेल्स सेंड करके भी देती हैं, और इसके अलावा और नंबर ऑफ़ ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं ईएसपी प्रोवाइडर्स के। इसके लिए आप उनकी वेबसाइट्स पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत से प्लान्स उनके मिल जाएंगे। तीसरी चीज़, आपके पास क्लियरली डिफाइंड गोल्स होना चाहिए, क्योंकि ईमेल का जो मैसेज होगा वो आपके गोल्स के मुताबिक होगा। गोल आपका ड्राइव सेल हो सकता है, आपका ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप लीड्स बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर को इंगेज करना चाहते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज। तो ये डिफरेंट किस्म के गोल्स हैं जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ ईएसपीज़ जो हैं वो जैसे कांस्टेंट कंटेंट है, सेंडिंगब्लू है, पैरेट है, मेलचिम्प तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इनकी वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इनके फीचर्स जो है विद प्राइसिंग प्लान जो नज़र आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई है इस वक्त तक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।